ईरान और पाकिस्तान दोनों देशों ने एक दूसरे की जमीन पर आतंकियों पर हमले का दावा किया है। हालांकि दोनों देशों ने अपने अपने क्षेत्रों पर हवाई हमले का विरोध किया और आम नागरिकों की हत्या का आरोप भी लगाया। ऐसी घटनाओं के बाद दोनों देशों के बीच तनाव उच्चतम स्तर पर है। पाकिस्तान ने अपने राजदूत को वापस बुला लिया, वहीं ईरान ने पाकिस्तानी राजनयिक को बुलाकर कड़ा विरोध जताया। ऐसी चिंताएं हैं कि हालिया हमलों के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान और ईरान के बीच व्यापक संघर्ष हो सकता है, जिससे पहले से ही अस्थिर पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर ईरान और पाकिस्तान के बीच व्यापक संघर्ष होता है तो क्या इसका असर भारत पर भी होगा? क्या ये चिंताजनक स्थिति हो सकती है? दरअसल ईरान और पाकिस्तान 900 किलोमीटर से भी अधिक लंबी सीमा साझा करते हैं, जिसका अधिकांश भाग अशांत है। दोनों देशों की सीमाओं के बीच नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और उग्रवाद की बात आम है। ईरान और पाकिस्तान दोनों देशों में बलूच लोगों के सालों से अपनी अपनी सरकारों से शिकायतें हैं। उन लोगों का आरोप है कि दोनों देशों की सरकार उनका उत्पीड़न करती है और उन्हें अपने देश के आम लोगों के बराबर का हक नहीं देती है। इस कारण सीमा के दोनों आर पार एक अलगाववादी आंदोलन को बढ़ावा मिला है। पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते तनावपूर्ण हैं, खासकर 2019 पुलवामा हमले के बाद। दूसरी ओर नई दिल्ली में पिछले कुछ दशकों में ईरान के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे हैं। पाकिस्तान में भारत ईरान संबंधों को चिंताजनक दृष्टि से देखा जाता है। पाकिस्तान में ईरान के हमले के बाद विदेश मंत्रालय ने बुधवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये उन दो देशों के बीच का मामला है। हालांकि भारत द्वारा ये भी कहा गया कि दोनों देशों को अपनी आत्मरक्षा में की जाने वाली कार्रवाई सही है और वो समझता है। रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ सी राजा मोहन के अनुसार भारत के लिए ईरान का समर्थन करना स्वाभाविक था, क्योंकि नई दिल्ली ने 2019 में पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद इसी तरह का औचित्य बनाया था। पश्चिम एशिया में अस्थिरता में भारत के लिए एक चिंताजनक विषय है, जो इस क्षेत्र में विशेषकर सऊदी अरब और इराक से ईंधन शिपमेंट पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। अरब सागर में इसके लिए नौवाहन को निशाना बनाने से भारत के व्यावसायिक हितों को खतरा है। नई दिल्ली ने आगे हमलों को रोकने के लिए पहले से ही युद्धपोत तैनात कर रखे हैं। यूरोप के साथ भारत का लगभग 80% माल व्यापार, जो लगभग $14 बिलियन प्रति माह का है, आमतौर पर लाल सागर के माध्यम से होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार भारत इस मार्ग से अमेरिकी के पूर्वी तट, अफ्रीका, पश्चिम एशिया में सामान भेजता है। खाड़ी में चीन का बढ़ता दबदबा और बलूचिस्तान में उसकी मौजूदगी भारत के लिए चिंताएं बढ़ा रही हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।